दोस्तों, हमारा देश सदियों से अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए हैं। यहाँ एक से एक ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में जानकर दुनिया हैरान रह जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि इन उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने की कभी कोशिश न की गई हो, लेकिन शोधकर्ता जितनी बार भी इन रहस्यों के पीछे का सच जानने की कोशिश करते हैं वो उतना ही उलझ जाते हैं। और ये बात तो सभी जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन अगर हम कहें कि इसी लोकतांत्रिक देश में एक ऐसा गाँव है जो न तो इस देश के कानून को मानता है, न ही यहाँ के लोकतंत्र को, तो हो सकता है आपको हमारी बात पर यकीन न हो। लेकिन दोस्तों, ये बात 100% बिल्कुल सच है। हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा गांव है मलाणा, जो कि कुल्लू जिले में बसा हुआ है। आज हम आपको इसी रहस्यमय जगह के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। हिमालय की चोटियों के बीच स्थित मलाणा गाँव चारों तरफ से गहरी खाइयों और बर्फीले पहाड़ों से घिरा हुआ है। करीब 700 लोगों की आबादी वाला यह गांव सैलानियों के बीच खूब मशहूर है। यहाँ कई रहस्य ऐसे हैं जिन पर से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिकंदर के समय की कई चीजें मलाणा गांव में मिली हैं। कहा जाता है कि सिकंदर के जमाने की एक तलवार भी इसी गांव के एक मंदिर में रखी हुई है। यहाँ के लोग खुद को यूनान के मशहूर राजा सिकंदर महान का वंशज मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि सिकंदर ने जब हिंदुस्तान पर हमला किया था तो उसे कुछ सैनिकों ने मलाणा गांव में ही पनाह ली थी और फिर यहीं के होकर रह गए। यहाँ के बाशिंदे सिकंदर के उन्हीं सैनिकों के वंशज कहलाते हैं। ये लोग कनाशी नाम की भाषा बोलते हैं जो बेहद ही रहस्यमयी है, लेकिन ये लोग उसे बहुत ही पवित्र जबान मानते हैं। इस भाषा की सबसे खास बात यह है कि यह भाषा यहाँ छोड़कर कहीं और नहीं बोली जाती, और इसे लेकर कई देशों में शोध हो रहे हैं। यहाँ रहने वाले बुजुर्ग बाहरी लोगों से हाथ मिलाने और उन्हें छूने से ही परहेज करते हैं। यहाँ तक कि अगर आप यहाँ की दुकान से कुछ सामान खरीदें तो दुकानदार आपको हाथ में देने के बजाय वहीं पर रख देगा, और साथ ही पैसे भी अपने हाथ में लेने के बजाय उसे वहीं रख देने को कहता है। इस गांव में अगर किसी बाहरी व्यक्ति ने किसी चीज़ को छुआ तो जुर्माना देना पड़ सकता है। जुर्माने की रकम 1000 से लेकर 2500 रुपये तक हो सकती है। यहाँ तक कि बाहरी लोगों को इस गाँव में मकान, दुकान या किसी स्थानीय निवासी को छूने की मनाही है। तो वहीं हमारे देश में ये इकलौता ऐसा गांव है जहां मुगल शासक अकबर की पूजा की जाती है। साल में एक बार मलाणा गांव में फागली त्योहार मनाया जाता है, जिसमें खास तौर से अकबर को पूजा जाता है। दरअसल यहाँ के लोगों का मानना है कि अकबर ने जमलू ऋषि की परीक्षा लेनी चाहिए थी, जिसके बाद जमलू ऋषि ने दिल्ली में बर्फबारी करा दी। अगर आप इस गाँव में घूमने जाने के बारे में सोचते हैं तो हम आपको इस बात से रूबरू करा दें कि यहाँ टूरिस्ट को रुकने की कोई भी व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते यहाँ घूमने आने वाले लोग अपने ही टेंट लगाकर गांव के बाहर रात गुजारते हैं। यहाँ के नियम इतने ठोस हैं कि कोई गांववासी इन नियमों को ना तोड़े, इस बात का बखूबी ध्यान रखा जाता है। इस गांव के लोगों का मानना है कि अगर उन्होंने यहाँ किसी को भी नियम तोड़ने की इजाज़त दी तो उनके देवता नाराज हो जाएंगे, और देवता को नाराज करने का मतलब है तबाही को बुलावा देना। दरअसल साल 2006 और 2008 में यहाँ लगी आग की वजह से पूरा गाँव तबाह हो गया था, जिसके बाद से यहाँ के कानूनों को और भी ज़्यादा सख्त कर दिया गया। चारों तरफ बर्फीले पहाड़ों और गहरी खाइयों से घिरा मलाणा गांव अपने आप में ही एक रहस्य है। रहस्य इसलिए क्योंकि यहाँ के लोगों की परंपराएं, रहन सहन और यहाँ के कानून सिर्फ अलग ही नहीं बल्कि अजीब भी हैं। इस गांव में आने वाले हर शख्स को यहाँ के नियमों का पालन करना पड़ता है, और जो इंसान इनके बनाए नियमों का उल्लंघन करता है उसे मलाणा गाँव के नियमों के अनुसार सजा भी दी जाती है। मलाणा गाँव में इंसाफ का तरीका आपको हैरान कर सकता है। मलाणा गाँव के सदन में हर तरह के मामलों को निपटाया जाता है, लेकिन इनका तरीका हमारे देश में कानूनी रूप से होने वाली सुनवाइयों से बिल्कुल परे है। दरअसल मलाणा गांव में फैसले देव नीति से लिए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये देव नीति क्या है। दरअसल संसद भवन के तौर पर इस गांव में एक चौपाल लगाई जाती है, जहां ऊपरी सदन के 11 सदस्य ऊपर बैठते हैं और निचली सदन के सदस्य नीचे बैठते हैं। वैसे तो सभी तरह के मामलों को सदन में ही सुलझा लिया जाता है, लेकिन अगर कभी कोई मामला फंस जाए जिसका हल निकाल पाना मुश्किल हो रहा हो तो ऐसे मामले को सदन के सबसे आखिरी पड़ाव में भेज दिया जाता है। जी हाँ, आखिरी पड़ाव, जो सुनने में बहुत ही चौंकाने वाला लगता है। दरअसल सदन के इस आखिरी पड़ाव में मामले को जमलू देवता के पास भेजा जाता है। जमलू ऋषि को मलाणा गांव के लोग अपना देवता मानते हैं, और जमलू देवता के फैसले को ही आखिरी और सच्चा फैसला माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें चौंकाने जैसा क्या है, तो हम आपको बता दें कि इस फैसले को लेने का तरीका बहुत ही अजीबोगरीब है। जिन दो पक्षों की भी सुनवाई चल रही होती है उनसे 2 बकरे मंगवाए जाते हैं। दोनों ही बकरों की टांग में चीरा लगाकर बराबर मात्रा में जहर भर दिया जाता है।
फिर जहर भरने के बाद बकरों के मरने का इंतजार होता है और जिस पक्ष का बकरा पहले मरता है उस पक्ष को बिना किसी सवाल जवाब के दोषी करार दिया जाता है, क्योंकि इन गांववासियों का मानना है यह फैसला खुद उनके देवता जमलू ऋषि लेते हैं। हालांकि साल 2012 में यहाँ पहली बार चुनाव हुए थे, जिसके बाद से इस गांव में काफी बदलाव देखा गया है। तो वहीं अपनी अजीबोगरीब मान्यताओं वाले इस गांव की चरस दुनिया भर में मशहूर है, जिसे मलाड़ा क्रीम कहा जाता है। यहाँ जो चरस पैदा की जाती है उसमें सबसे अच्छी क्वालिटी का तेल पाया जाता है। लेकिन इन सब बातों से हटकर देखें तो यह गांव खुद ब खुद में एक रहस्य सा है। आज के वक्त में भी ऐसे नियमों का पालन करना और कुछ ऐसी परंपराओं को मानना जिनके सच और झूठ का किसी को पता नहीं, ये अजीब और अटपटा कम बल्कि हैरान ज़्यादा करता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।